आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर पर्रिकर ने आज गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रदेश में बांधवगढ़ और अटेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 21 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे। देश में खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में इजाफा होने से इस वर्ष फरवरी माह में थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी। और राज्य में एक बार फिर ठंड में तेजी, कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव। और अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर को आज गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। पणजी में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने श्री पर्रिकर और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। श्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा का मुख्यमंत्री बनने के लिए रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। प्रदेश में बांधवगढ़ और अटेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया। नामांकन पत्र 21 मार्च तक भरे जा सकेंगे। 22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 मार्च तक ये वापस लिए जा सकेंगे। इन दोनों सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। गौरतलब है कि बांधवगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी के श्री ज्ञान सिंह के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद रिक्त हुई है। वहीं कांग्रेस के सत्यदेव कटारे के निधन के बाद रिक्त हुई अटेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। इधर प्रदेश भाजपा की चुनाव समिति की एक बैठक कल बुधवार को भोपाल में आयोजित होगी। इसमें दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने उत्तर प्रदेश के हालिया चुनाव परिणामों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ के आरोपों के बीच अटेर और बांधवगढ़ में होने वाले उपचुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किए जाने की मांग की है। आज भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा में श्री यादव ने कहा कि 5 में से 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस आगे रही, लेकिन गोवा और मणिपुर में राज्यपालों द्वारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को नहीं बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक है। शत्रु संपत्ति संशोधन और मान्यता विधेयक 2016 आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। राज्यसभा इसे कुछ संशोधनों के साथ पहले ही पारित कर चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह विधेयक सदन में पेश किया। यह विधेयक सरकार के अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक में युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक में शत्रु संपत्ति पर सभ्य अधिकार शीर्षक और हितों को निरूपित करने के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में संशोधन किया गया है। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून बनाया गया था, जो ऐसी संपत्ति को नियमित करता है और संरक्षक की शक्तियों को सूचीबद्ध किया करता है। आगामी 16 मार्च को मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह सभी कलेक्टरों और कमिश्नरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव प्रदेश में उपार्जन की प्रगति, आंगनबाड़ियों के संचालन की स्थिति, नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पर्यटन नीति 2016 के अनुसार 1 अक्टूबर 2016 या इससे बाद शुरू होने वाली अथवा उत्पादन शुरू करने वाली पर्यटन परियोजनाओं को नई पर्यटन नीति में अनुदान की सुविधाएं दी जा सकेंगी। आगामी 30 मार्च के बाद पूर्व नीति के तहत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रायसेन जिले में एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हुए संघर्ष में 15 लोग घायल हो गए हैं। ग्राम महेश्वर में कल रात 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। घायल हुए 15 लोगों में से 3 को गंभीर हालत के चलते भोपाल रेफर किया गया है। बताया गया है कि एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों के 4 मकानों में आग लगा दी थी। घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति है, जिसके चलते घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं झाबुआ जिले के रानापुर तहसील मुख्यालय पर 2 पक्षों के बीच तनाव के चलते क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
देश में खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में तेज इजाफा होने से इस वर्ष फरवरी में थोक मुद्रास्फीति की दर 6.55% बढ़ी है, जबकि इससे पिछले वर्ष के इसी माह में यह आंकड़ा 0.85% रहा था। सरकार द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2017 में थोक मुद्रास्फीति की दर 5.25% दर्ज की गई थी। चालू वित्त वर्ष में बिल्डअप मुद्रास्फीति 5.82% रही है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा ऋणात्मक 1.14% रहा था। आंकड़ों में कहा गया है कि खाद्य वस्तु समूह में 0.1% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने आज बताया कि देश में दूध, अंडों और मांस के कुल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि 2015 की तुलना में जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान दूध उत्पादन में 4.38%, अंडों में 6.42% और मांस में 8.74% की वृद्धि हुई है। होली के दूसरे दिन आज प्रदेश भर में भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। वहीं यम द्वितीया के मौके पर चित्रगुप्त समाज द्वारा कलमदवात की पूजा भी की गई। राजधानी भोपाल के चित्रगुप्त मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए। गुना, झाबुआ, सीहोर और खरगोन जिलों से भी इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के समाचार मिले हैं। भोपाल में हर वर्ष पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाने वाला होली मिलन समारोह इस बार नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की घटना के शोक में यह आयोजन रद्द किया गया है। पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस महानिदेशक ऋषि शुक्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक शोक सभा आयोजित कर सुकमा में नक्सली घटना के शहीद जवानों को मौन श्रद्धांजलि दी। शिवपुरी में आज दोपहर होली खेलते समय देहात थाने में खुद की रिवॉल्वर से चली गोली लगने से एक प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने बताया कि देहात थाने में आज पुलिसकर्मी होली खेल रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। घटना की जांच करवाई जा रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कल से शुरू हो रही है। देवास में इसके लिए 68 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं खंडवा और गुना जिले में 27 मार्च से खरीदी शुरू की जाएगी। खरीदी से जुड़े विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। इसी प्रकार खरगोन, रतलाम और रायसेन जिलों में भी जल्दी ही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू की जाएगी। राज्य में ठंड ने एक बार फिर दस्तक दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, उमरिया, खजुराहो, बैतूल, रतलाम और ग्वालियर जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। इस दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। अधिकतम तापमान चंबल, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य से कम तथा शेष संभागों के जिलों में सामान्य से काफी कम रहे। दिन का सबसे ज्यादा तापमान 35 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। रात के तापमान में भी अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से कम या काफी कम दर्ज किए जाने की खबर है। रात का सबसे कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रीवा, खजुराहो, रायसेन और बैतूल में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक समस्त चंबल संभाग और ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। इस दौरान रीवा, दमोह और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों में तापमानों में बढ़ोतरी होने की बात भी कही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर 4 सचिवों को 15 दिन का वेतन नहीं दिए जाने के निर्देश दिए हैं। सिंगरौली में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये गिरोह कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। खंडवा में रंगपंचमी के अवसर पर राधा कृष्ण फाग यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और देवास में मध्यप्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 17 मार्च तक चलने वाले इस शिविर में युवाओं के कौशल का विकास किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर पर्रिकर ने आज गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रदेश में बांधवगढ़ और अटेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 21 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे। देश में खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में इजाफा होने से इस वर्ष फरवरी माह में थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी। और राज्य में एक बार फिर ठंड में तेजी, कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ।